नमस्कार दोस्तों। इस पृथ्वी पर पहले ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के उद्भव की कहानी मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं। आज के वीडियो में मैं आपको दूसरे ज्योतिर्लिंग श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की उद्भव की कहानी बताऊंगा। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर श्री शैल पर्वत पर स्थित है। मित्रों, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग को दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। तो चलिए अब मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के उद्भव की कहानी सुनते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र गणेश और कार्तिकेय दोनों भाइयों में विवाह के लिए कलह उत्पन्न हो गई। कार्तिकेय का कहना था कि वे बड़े हैं, इसलिए उनका विवाह पहले होना चाहिए, लेकिन गणेश जी चाहते थे कि मेरा विवाह कार्तिकेय से पहले हो। दोनों ही भ्राता इस कलह का समाधान करने के लिए माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचते हैं। तब भगवान भोलेनाथ ने उन दोनों की परीक्षा लेनी चाहिए और उन दोनों से कहा कि जो इस पृथ्वी की परिक्रमा करके हमारे पास सबसे पहले आएगा उसी का विवाह सबसे पहले होगा। कार्तिकेय ने जैसे ही शर्त को सुना, वो अपने मयूर पर सवार होकर पृथ्वी की परिक्रमा लगाने के लिए निकल पड़े। और इधर स्थूलकाय गणेश जी और उनका छोटा सा वाहन मूषक भला इतनी शीघ्रता से पृथ्वी की परिक्रमा कैसे करते हैं। गणेश जी के सामने तो बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। गणेश जी ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और अपने माता पिता को कहा कि आप दोनों एक ही आसन पर विराजमान हो जाइए। उन दोनों के एक साथ बैठते ही गणेश जी ने उन दोनों की परिक्रमा करना शुरू कर दिया और परिक्रमा पूरी होने पर दोनों का विधिवत पूजन भी किया। इस प्रकार गणेश जी माता पिता की परिक्रमा करके पृथ्वी की परिक्रमा से प्राप्त होने वाले फल के अधिकारी बन गए। गणेश जी की इस चतुराई को देखकर माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ बहुत अधिक प्रसन्न हुए और उन्होंने गणेश जी का विवाह भी करा दिया। लेकिन जब कार्तिकेय संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस लौटे तो वे देखते हैं कि गणेश जी का विवाह तो पहले ही हो चुका है। कार्तिकेय इस बात से बहुत नाराज हुए कि उनकी अनुपस्थिति में ही गणेश जी का विवाह संपन्न हो गया। नाराज कार्तिकेय ने अपने माता पिता के चरण छुए और वहां से चल दिए। कार्तिकेय अपने माता पिता से कुपित होकर क्रौंच पर्वत पर पहुंचे और वहीं पर रहने लगे। थोड़े दिन बाद जब माता पार्वती पुत्र स्नेह के कारण व्याकुल हुई तो उन्हें कार्तिक से मिलने की इच्छा हुई। माता पार्वती भगवान शिव को लेकर क्रौंच पर्वत पर पहुंच जाती है। जैसे ही कार्तिकेय को अपने माता पिता के आगमन की सूचना मिली तो वे क्रौंच पर्वत से 36 किलोमीटर दूर अर्थात 3 योजन दूर चले गए। कार्तिकेय के जाने के बाद भगवान शिव उस क्रौंच पर्वत पर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। तभी से इस ज्योतिर्लिंग का नाम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग पड़ा। मल्लिकार्जुन में मल्लिका माता पार्वती को संबोधित करता है और अर्जुन भगवान शिव को संबोधित करता है। इस प्रकार सम्मिलित रूप से इस ज्योतिर्लिंग का नाम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग है। मित्रों, ये थी मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के उद्भव की कहानी। अगले वीडियो में मैं आपको तीसरे ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के उद्भव की कथा बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। अगर चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।